बालोद जिले में लगातार धान खरीदी की कई शिकायतें मिल रही है, जिसकी जांच के लिए स्थानीय विधायक संगीता सिन्हा अचानक खुद पैदल चलकर धान संग्रहण केंद्र पहुंची तो हालात जो सामने आए उसको देखकर हर कोई चौंक गया। धान संग्रहण केंद्र में रखे क्विंटल के धान के बोरों से अंकुरित निकल रहा है। प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। पूछताछ में पता चला कि केंद्र में 6,75,000 क्विंटल धान रखा गया था, जिसमें से अब तक सिर्फ 1 लाख क्विंटल ही बिका है। करीब 5,75,000 क्विंटल धान यूं ही रखा गया है। रखरखाव के अभाव के चलते ये धान अंकुरित हो गए। मामले में जब मिलरों से पूछताछ हुई तो उनका कहना है कि उठाव के समय में हमें खराब धान मिला था। कई बार हमने शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि जब खरीदी केंद्र में धान को संग्रहण केंद्रों में रखा गया है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, और अब जब हजारों क्विंटल धान खराब हो रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। बालोद जिले में धान खरीदी के बाद धान का संग्रहण किया गया है। 4 संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं इन धानों को की रख रखाव के लिए, लेकिन जो संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं वहां पे भी धान के रखाव को लेकर के अब वहां पे जो खामियां हैं वो उजागर होने लगी, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक ने भी दौरा किया था। उन्होंने भी जो धान के रख रखाव को लेकर के चिंता जाहिर की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो धान का यहाँ पे स्टेक है, स्टेक में जो धान की जो यहाँ पे जो बोरियां रखी गई है, ये बोरियों में से अब ये धान अंकुरित होने लगी है। साफ तौर से आप देख सकते हैं ये धान की बोरियों के ऊपर जो अब ये अंकुरित होकर के ये साफ नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। रख रखाव के अभाव में यहाँ पे जो धान अब खराब होने लगी है, और इस पूरे संग्रहण केंद्र से धान को जो स्थानीय राइस मिलर है उनके माध्यम से इनका उठाव किया जा रहा है। उन मिलरों को भी इस बात को लेकर के काफी दुविधा है। एक मिलर यहाँ पे पहुंचे भी, उनसे समझेंगे कि यहाँ पे धान की रख रखाव कैसी उठा रहे हैं, धान की स्थिति के बारे में समझेंगे। आप लोग भी धान का उठाव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या स्थिति लग रही है धान की, जो अभी जो ताजा स्थिति है क्या है? वर्तमान में आपके सामने ये दिख रहा है, ये स्टेक जो भीगा हुआ है, खराब चुका है। हम शासन प्रशासन और संबंधित पूरे अधिकारियों से निवेदन करना चाहेंगे कि मिलर और शासन प्रशासन आपसी सहयोग और तालमेल से धान को उठाए, और हम मानक धान के बदले में मानक चावल देना चाहते हैं। अमानक धान किसी भी प्रकार से पूरे प्रदेश में किसी भी मिलों को ना प्रदान किया जाए, बस यही निवेदन है। कहीं ना कहीं इनकी चिंता भी साफ है, क्योंकि इनके द्वारा धान का उठाव किया जाता है, धान खराब निकलती है तो स्वाभाविक से बात है जब चावल निकलेगी वो भी खराब निकलेगी। लेकिन दबाव ये रहता है कि चावल उनको सही वहां पे जमा करना होता है, चाहे एफसीआई हो या चाहे नान हो। लेकिन एक बड़ी दुविधा की स्थिति होती है, बड़ी लापरवाही यहाँ पे कहा जा सकता है, चाहे स्थानीय प्रबंधन की हो जो धान रख रखाव के जो जिम्मेदार है, चाहे वो डीएमओ की बात की जाए। खास तौर पे जो यहाँ पे रख रखाव को लेकर लापरवाही नजर आ रही है, और इस लापरवाही के बाद जो यहाँ पे नुकसान है, ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये देखने वाली बात है। संतोष साहू, एनडीटीवी, बालोद। मैं भी धान संग्रहण केंद्र में गई थी और देख के निरीक्षण की तो उसकी स्थिति तो बहुत ही जर्जर है, बहुत खराब स्थिति है। वहां पे अभी जिस अभी जो हवा तूफान आया उसमें बहुत से धान में अंकुरण हो चुका है, और मतलब अंकुरण आ चुका है। और मैं देख रही थी जब मेरे बालोद का एक फड़ की स्थिति ये है, तो जिला की स्थिति देखो या पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं, यहाँ अभी फड़ में 6,75,000 क्विंटल धान था और अभी सिर्फ 1 लाख का उठाव हुआ है। ये स्थिति एक फड़ की है। तो पूरे क्षेत्र या पूरे जिला या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वहां तो पूरा पेंडिंग है ही, पूरा रखा हुआ है धान, उठाव है ही नहीं। एक दिन में लगभग 40 से 50 ट्रक का जावक होना चाहिए, तो यहाँ से 15 से 20 ट्रक ही निकल रहा है। समस्या यहाँ हर कदम में समस्या दिखती है हमको तो, क्योंकि जब हम कोई स्टेक लेते हैं खुद से पैसा लगा के, उसमें कुछ धान भी खराब है। दूसरा, जब लास्ट में हम आखिरी गाड़ी उठाते हैं तो जो लूज भरने का जो प्रक्रिया है, पूरा नीचे का धान, खराब धान वो भरते हैं। यहाँ पे लेबर भी कम है, अपने मिल से भी लेके आते हैं आदमी, तो उसमें खराब धान बहुत आ रहा है, तो उससे चावल सही नहीं बन रहा है। तो मौसम के प्रभाव भी क्या देखने, किस तरह से देखने? ये तो दिन ब दिन ये धान खराब होते जा रहा है। अभी सामने बरसात है, बहुत दिक्कत आने वाली है। अपना परिचय देते। निश्चल बोहरा, जैनम राइस में।
टीकमगढ़ जिले में पाल और गडरिया समाज के लोगों को शराब के नशे से दूर करने के लिए भुवानी पाल ने अनोखी पहल पेश की है। पाल ने अपनी शादी में अनोखा कार्ड छपवाकर लोगों से शराब नहीं पीने की अपील की है। कार्ड में लिखवाया गया है कि शादी में कोई भी शख्स और रिश्तेदार शराब पीकर ना आए। अगर कोई शराब पीकर आता है तो उसे खाना नहीं मिलेगा, ना ही बारात में जाने का मौका मिलेगा। शराब पीकर आने वालों को बेरंग वापस कर दिया जाएगा। मैंने इसलिए लगाया कि हमारे समाज में अधिकतर हम ये जानते हैं कि सब समाज से ज़्यादा हमारे समाज में ज़्यादा दारूखोरी ज़्यादा होती है।